नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू के गांव राणासर से अपहृत युवती की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सदर थाना के सामने जाम लगा दिया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के सामने जमकर नारेबाजी की। युवती को बरामद करने व आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जाम करीब 2 घंटे से जारी है। मौके पर डीएसपी सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राणासर की 19 वर्षीय युवती का युवक के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इस संबंध में 19 जून को पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट करवाई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस की उदासीनता से खफा हुए सर्व समाज के लोगों ने सदर थाना के सामने जाम लगाकर धरना दिया। जब तक आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद नहीं किया जाएगा, तब तक ये जाम जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नामजद आरोपी की डिटेल पहले ही रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना पीड़ित परिवार के प्रति अन्याय है। पुलिस ने लोगों से समझाइश की, लेकिन वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। आपको बता दें कि सोमवार को भी यहां धरना देकर प्रदर्शन किया गया था। पुलिस ने 24 घंटे में बालिका को बरामद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर आज जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने बाद में प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। कुछ लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया और आक्रामक पुलिस उपाधीक्षक झाझड़िया के निर्देश पर पुलिस वालों ने, आंदोलनकारियों ने गर्मी से बचने के लिए जो टेंट सदर थाना के आगे लगाया था, उसको भी उखाड़ फेंका। ऐसे में स्थिति एक बार अफरा तफरी की हो गई और प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते हुए नजर आए और पुलिस वाले ही भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करते हुए नजर आए। जो अपने समाज को उत्साहित कर, उत्तेजित कर इस प्रदर्शन में भाग ले रहे थे, शायद उनको पहले भनक लग गई कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाएगा और बल प्रयोग के दौरान पार्टी के जो नेता हैं, जो समाज की जबरन अगुवाई करने के लिए वहां आए थे, वे इस दौरान लाठीचार्ज के दौरान गायब नजर आए। पूर्व विधायक भालू खां के पुत्र शमशेर भालू खां अवश्य अंत तक संघर्ष करते आए, जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम उनको मूवमेंट का हिस्सा नहीं मानते। जो इस मूवमेंट में उस बेटी के हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम तो उसी को मानेंगे जो हमारे साथ गरीब बेटा है। तो प्लीज अव्यवस्था न करे, जो सड़कों पर होंगे उन्हें साइड में। बहुत मैं चाहूंगा आप शेयर करके सब दूसरे अपनी बात को रखें। शाम से 5 बजे सुल्तान खान जी में थकी है। मैं सुल्तान खान जी और 5 आदमी है मंडिया ऐसी सब मानो विश्वास दिलाए। कल 4 बजे तक मैं झारखंड जी भी आता बरामदगी देवांगा। तो 4 कोई बार बची सी कोई 4 बजे का टाइम बोला गया। मानता ही करो कि मैं पूरे प्रयास में हाँ और 1-2 की जगह 3 टीम बना दी। सारी मांग करो कि हाँ चलो ना लाके दिल्ली गए क्या लड़की के तो मेरा अनशन शुरू हो गया है। मैं रोड पे ही रहूँगा, रोड पे ही सोऊंगा। जब तक लड़की नहीं मिल जाती है तब तक हम रोड से नहीं हटेंगे। क्या मांग है? आप मुकदमा दर्ज करवाया था? हमारी लड़की 19 तारीख को अगवा हुई है घर से
अगवा करने वाले जो गुंडे हैं वो अपराधी हैं, उन पे मुकदमे हैं IST सिटी। पुलिस उनको अभी तक नहीं पकड़ पाई है। जब तक अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ेगी तब तक हम रोड पर रहेंगे, चाहे रात है चाहे दिन है। मेरा अनशन है। पुलिस से आपकी क्या वार्ता हुई है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस से वार्ता विफल है। पुलिस कह रही है समय दो, अब हम समय नहीं देंगे। कल 24 घंटे का समय मांगा था, वो हो गया पूरा। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये रोड पे रहेंगे, चाहे भूख मरे चाहे प्यास मरे। ये तो अल्टीमेटम देते रहेंगे कि आगे टाइम। मेरा नाम शमशेर वाला का है जो 19 तारीख से सदर थाने से मिसिंग है, जिसकी रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है, जिसके तलाश के प्रयास जारी हैं। उसी की बरामदगी के लिए राणा सरवा चूरू में ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या पुलिस इनको भी समझाइश कर रही है कि भाई आप रास्ता खोलें, अन्यथा बलपूर्वक द्वारा खोला जाएगा और लड़की की बरामदगी के प्रयास किया जाएगा। सर कल इन्होंने प्रदर्शन किया था, हमारी तरफ से पूरे प्रयास है कि लड़की जल्दी से जल्दी बरामद हो। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आज कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र का गला घोटकर लागू किए गए आपातकाल के विरोध में काले दिवस के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया और लोकतंत्र सेनानियों को याद किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए पूर्व सांसद व भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान का गला घोटा है। कांग्रेस ने पूज्य बाबा साहब के द्वारा बनाए गए पवित्र संविधान को खंड खंड करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भारतीय जनसंघ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाने के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया। इस अवसर पर ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को याद करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र ऐसे महापुरुषों की वजह से ही जीवित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति को जाति से लड़वाया और विदेशों में जाकर भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया, अतः जनता ने उसको जवाब दे दिया। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जो देश व संविधान को सम्मान दिला रही है। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक हरलाल सार ने कहा, आज देश के युवा वर्ग को उस काले दिवस की याद दिलाने के लिए भाजपा द्वारा प्रतिवर्ष ये काला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बताते हुए कहा कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसकी प्रशंसा दुनिया भर के लोग करते हैं। हमें अपने संविधान पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का अपमान किया और भाजपा ने सदा लोकतंत्र व संविधान का सम्मान किया। यह लोकतंत्र की ही सुंदरता है कि एक गरीब आदिवासी समाज में पैदा हुई देश की बेटी देश की राष्ट्रपति और एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान का गला घोटा था। कार्यक्रम में उद्योग प्रकोष्ठ के दौलत तंवर, कर्मचारी नेता नौरंग वर्मा, वरिष्ठ नेता फतेहचंद सोती, पूर्व प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने भी विचार रखे। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी बनवारीलाल, निरंजन लाल वर्मा व फतेहचंद सोती का दुपट्टा पहना अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने आभार व्यक्त किया एवं कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया संयोजक रवि दादीच ने किया। इस अवसर पर पूर्व सभापति मुरलीधर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भागर सिंह राठौड़, नरेंद्र काछवाल, नरेंद्र सैनी, संतोष तालनिया, नरेश चारण, नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश खीचड़, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभा धंधावत, जिला मंत्री सूर्य प्रकाश ढाका, महेश मिश्रा, मोहन गढ़वाल, राकेश ओझा, कैलाश शर्मा, सोशल मीडिया जिला सह संयोजक सुरेश मिश्रा, प्रकाश नायक, राजेश माटोलिया, सीपी शर्मा, गोगरा सैनी, आकाश सैनी, राकेश थालोड़, पार्षद ममता जोशी, राकेश दादिच, असलम डायर, मेघराज भार्गव, आनंद रैगर, किशन किरोड़ीवाल, जुगल पांडे, विकास बांठिया, आसाराम मेघवाल, दुर्गादास चंदेल, भावर गुजर, विजय पवार, गजानन गौड़, संपत सिंह राठौड़, सुनीता प्रजापति, शोभा चौधरी, पुष्पा देवी, इंदिरा कंवर, बबीता भागर, मैना देवी, श्रीराम पिपलवा, रजत शर्मा, दयाल सिंह निर्माण, मुकेश सैनी, संदीप चावरिया, जयपाल टकड़ेत, नितिन हटवाल, नोमान खान, गणेश सैनी, रामचंद्र शर्मा, प्रकाश व्यास, प्रकाश कंवर, कालीचरण, महेंद्र कुमार, बाबूलाल सांवरिया, श्याम बुची, कपिल रक्षक, आदिल खान, राकेश शर्मा, जगमाल सिंह, राधेश्याम राव, शिव सिंह, संदीप चावरिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने जमीन से जुड़े अपने बीच के कार्यकर्ता को विधायक बनाकर एक मिसाल कायम की है। आप बहुत बहुत 21 महीने भारतीय प्रजातंत्र के लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन 25 जून 2075 से 21 महीने जो इमरजेंसी रही, अभी बहुत सारे अनुभव देखने को आए। मैं उस समय कोई 12-13 साल की रही होगी और रात्रि में घर में सोते हुए मेरे पिता को हथकड़ियाँ लगाते मैंने स्वयं देखा है। वो जनसंघ का काम करते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ साथ 25 जून 1975
25 जून 1975 सबको याद, सबको स्मरण है उस दिन किस तरह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा रात को 12 बजे कर दी थी, बिना ही अपने मंत्रिमंडल की अनुमति के, विचार विमर्श के। और 21 महीने का ये यातना भरा जो समय था, इसमें प्रजातांत्रिक सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। ना प्रेस को आज़ादी थी और ना वकीलों को, ना आम नागरिक को, और ना अपनी बात कहने को। अनेक ऐसे उस समय इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिए जो आज भी कहीं न कहीं देश को दुखी करने में आज भी आड़े आ रहे हैं। और अनायासी ऐसे लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था जेलों में ठूस दिया, उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार किए, देश की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया और चुनाव को स्थगन करने का काम भी उन्होंने उस समय किया। पंजाब में खालिस्तान का बीज बो दिया। नसबंदी का जो काम उन्होंने किया, अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को ये कहा टारगेट देकर कि चिंता मत करो, 8 से 80 साल का कोई भी पकड़ में आए पुरुष उसकी नसबंदी कर डालो। ये काला दिन याद करना चाहिए क्योंकि एक तरह से धब्बा है लोकतंत्र। आज के दिन इस देश का काला दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि भारत को कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने इस देश को बड़ा जो स्वतंत्र देश लोगों ने कराया था उनके साथ अन्याय किया था और रात की 12 बजे इमरजेंसी लगा के और 21 महीने में जिस तरह का लोगों के साथ अत्याचार किया। और अभी हमारे पूर्व सांसद बता रही थी कि 8 साल लेके 80 साल तक के लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करना ये देश के लिए अन्याय था। और कांग्रेस पार्टी शुरू से भी मैं कह सकता हूँ नेहरू जी लेके राहुल तक इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया था और इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के इस देश को संविधान के ऊपर धब्बा लगाया था। और अब राहुल जी देश के जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये पप्पू को पता ही नहीं देश जोड़ना कैसे, बाहर जाके इस देश को तोड़ने का काम करें। इसलिए इस काला दिवस को मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई थी, उसको पढ़ना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि इस कांग्रेस ने क्या किया है, कैसा अत्याचार किया और कैसे संविधान पर अत्याचार किया, उसको देखना चाहिए। जबकि ये कह रहे हैं कि संविधान चेंज कर देंगे, ये काम तो कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी तो इस देश जोड़ने का काम किया, देश जोड़ के रहेगी। धन्यवाद। इमरजेंसी लगी मंत्रिमंडल को भी तब मालूम चलता है। तो इतनी तानाशाही मैं समझती हूँ कि जहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वहाँ ऐसी तानाशाही कहीं अनंतर देखने को नहीं मिली। सिर्फ यही काम नहीं किया, अनेक ऐसे नेता हमारे जिन्होंने कुछ किया नहीं था, जिनका दोष नहीं था, सिर्फ राष्ट्र की लड़ाई। LHB ANM संघ ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों ने दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एसपी व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ की जिलाध्यक्ष बाला राठौड़ ने बताया कि सुजानगढ़ बड़ावर गांव में दुष्कर्मी की जघन्य घटना के आरोपी को प्रशासन व पुलिस की सक्रियता से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी होने से सभी कर्मचारी वर्ग में खुशी है। ANM LHB संघ ऑफ राजस्थान की अपनी मांग रखते हुए बताया कि उस आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा मिले, साथ ही आरोपी को सहयोग देने वालों को कड़ी सजा मिले। अपराधी के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत अगले 14 दिनों के अंदर सजा सुनाने का प्रावधान किया जाए। इस अवसर पर संघ की उर्मिला चौधरी, चूरू ब्लॉक अध्यक्ष शारदा, सरिता मीणा व शीला ओला आदि उपस्थित थी। सूचना हमें मिली नहीं है और अब इसीलिए एसपी साहब से मिलने के लिए हैं। कैसे पकड़ा, क्या हुआ, कहाँ था वो, और हम ये चाहते हैं कि उस मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले और 14 दिन के फास्ट ट्रैक में कोर्ट में पेश किया जाए। आपका नाम? बालाबाई राठौड़, जिला अध्यक्ष। नेचर पार्क में वन विभाग की ओर से तैयार पौधों का वितरण सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि 17 नर्सरी में मंगलवार को आमजन को पौधे वितरित किए गए। डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पौधारोपण करना चाहिए, जिससे वनों का संरक्षण किया जा सके, पौधे लगने से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। पौधा लगाने के पश्चात पौधों में निरंतर रूप से पानी डालना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने पुत्र को जन्म देने के बाद पालते हैं, वैसे ही पौधे को पुत्र सम्मान समझकर पालें, ताकि आगे जाकर ये पौधा हमें छाया दे सके। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा
कि औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो ताकि जिले में औद्योगिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण बने और जिले के लोगों को बेहतर रोजगार मिले। सत्यानी मंगलवार को जिला कलेक्टर सभागार में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संबंधी समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी उद्योग क्षेत्रों की समस्याओं के निस्तारण में टाइमलाइन का ध्यान रखें, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी और आपूर्ति सहित राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में समुचित और समयबद्ध कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्याओं के निस्तारण में उद्योग संघों का समुचित उपयोग ले ताकि सामंजस्य के साथ प्रकरणों का उचित निस्तारण हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों में रोशनी, जलापूर्ति, मरम्मत जैसे आवश्यक कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। बैठक के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली व जल कनेक्शन, राजस्व, फायर ब्रिगेड, रिको, औद्योगिक क्षेत्रों में रखरखाव एवं विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। चूरू औद्योगिक संघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र बुडानिया ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो जिससे औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके। लघु उद्योग भारती के दौलत तंवर ने कहा कि चूरू में नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाने की जरूरत है। पूर्व में रामसरा में प्रस्तावित नए इंडस्ट्रियल एरिया के प्रस्ताव पर आगे बढ़ा जाए और यदि वहां संभव नहीं तो किसी नए स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए। इस दौरान तारनगर रिको एरिया में पानी कनेक्शन, सरदार शहर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के विकास, सरदार शहर रिको औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, राजस्थान निवेश समिट के लंबित प्रकरण, आरा मशीनों के अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण, चूरू रिको में अग्निशमन केंद्र की स्थापना सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गैनोलिया ने औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, जलापूर्ति, जल कनेक्शन, रिको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव व विकास कार्यों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम व पीएम विश्वकर्मा योजना सहित विभिन्न बिंदुओं पर औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करते हुए पूर्व बैठकों में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति से अवगत कराया। उन्होंने जिला कलेक्टर को सभी प्रकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रभावी कदम उठाने के प्रति आश्वस्त किया। इस दौरान औद्योगिक संघ सरदार शहर के अध्यक्ष शंकरलाल प्रेमानी, डीएफओ भवानी सिंह, कमिश्नर अभिलाषा सिंह, उद्योग विभाग सहायक आयुक्त उजाला भांबू, एलडीएम अमर सिंह, नरेंद्र कुमार कंवल, बजरंगलाल सैनी, सोमासी सरपंच संतोष, नौरंगलाल सीलू, धर्मवीर, जेपी वर्मा, तेजाराम तेतरवाल, रिको के जय सारण, बनवारीलाल जांगिड़, ओम प्रकाश शर्मा, लालचंद जांगिड़, एसीएफ सौरभ कुमार, अजीत अग्रवाल, डिस्कॉम एक्शन बीएल सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।